आज हम लोग बात करेंगे कोटि तथा घात। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बोर्ड में अक्सर हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है और ख़ास करके उन बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि 12th सही तरीके से नहीं पढ़े हैं और उनके सर पे एग्ज़ाम का डेट आ गया है कि भाई एग्ज़ाम देना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर रहते हैं किस तरीके से आसान वाला क्वेश्चन या जो भी प्रश्न है आसानी से हम बना सके। तो उसमें से जो सबसे आसान है वो है कोटि तथा घात। कोटि को इंग्लिश में ऑर्डर कहते हैं और घात को डिग्री कहते हैं। याद रखना है यहाँ पर कि ये कोटि तथा जो घात है ये अवकल समीकरण का भाग होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट होता है। ठीक है, जो अवकलज होता है ना, डेरिवेटिव, यानी जिसको डिफरेंशिएशन कहते हैं, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव होता है ना, उसी पदों से परिभाषित होता है। तो सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा कि अवकल समीकरण होता क्या है, समझ में, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर इसको पढ़ने से पहले, कोटि तथा घात को पढ़ने से पहले थोड़ा सा अवकल समीकरण को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस 3x इज इक्वल टू 0, यानी वैसा इक्वेशन, वैसा समीकरण जिसमें डेरिवेटिव का टर्म हो, डिफरेंशिएशन किया गया टर्म हो, dy बाई डी एक्स दिखे, ठीक ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, अवकल समीकरण कहेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाएगा। ये अवकल समीकरण है। क्लियर है? जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक हम कोटि तथा घात को क्लियर नहीं कर सकते हैं, इसलिए समझने वाली चीज है। ठीक है, दूसरा हम देख लेते हैं कि अवकल समीकरण में क्लियर हो रहा है कि डेरिवेटिव टर्म होना चाहिए, कुछ और टर्म यहां पर होना चाहिए, ठीक ना, तो ये और इक्वेशन के फॉर्म में होना चाहिए, इज इक्वल टू 0 का फॉर्म लेना चाहिए। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अवकल समीकरण। एक और मैं यहां पर लिख करके दे रहा हूं, जैसे मान लो डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस 3, यहां पर लिख दिया जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल क्यूब माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये चाहे कैसा भी करके लिखा हो, डेरिवेटिव का टर्म है कि नहीं है, तो डेरिवेटिव का टर्म है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा, अवकल समीकरण हो जाएगा। बस एक चीज का ध्यान रखना भाई, बीच में छोड़ना मत। अगर बीच में छोड़ देते हो तो जो मैं कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूं वो समझ में आएगा नहीं, तो फिर अधूरा कंसेप्ट रह जाएगा। इसलिए थोड़ा सा वक्त निकाल करके आप वीडियो को कंप्लीट देखो, एकदम शुरू से आखिर तक। कितना टाइम वेस्ट होगा यार, एक बार देख लोगे हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और खास करके जो एग्जाम आने वाला है उससे, अगर उसमें इस तरीके से क्वेश्चन आता है और 100% आएगा ही आएगा, तो उसको आप बना लोगे। ठीक है, तो थोड़ा सा संयम बरत करके बैठें और सही तरीके से देखें वीडियो को, मन लगा करके ध्यान से, ताकि इससे जो भी कंसेप्ट है इससे रिलेटेड वो अच्छे तरीके से आप समझ सको। क्लियर है? तो हमने क्या बताया कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट है, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक ना, जिसको हिंदी में अवकल समीकरण कहेंगे। ठीक, अब बात आती है कोटि तथा घात की। क्लियर है क्या कि भाई कोटि होता क्या है? तो याद रखना है, कोटि को समझने के लिए मैं यहां से क्लियर कर रहा हूं एकदम बहुत आसान तरीका, कि जो भी अवकल अवकलज दिया गया, ये अवकलज है, ये डेरिवेटिव का टर्म है, इसको भी हम डेरिवेटिव का टर्म कहेंगे। तो यहां पर देखो एक चीज ध्यान देना है, इसको हम डिफरेंशिएशन किए हैं तो इसको कहेंगे एक बार डिफरेंशिएशन किया गया है। इसको कितना बार किया गया है? 3 बार किया गया है। इसको कितना बार किया गया है? 2 बार किया गया है। यानी ये डेरिवेटिव का टर्म है। ठीक है, ये क्या है? डेरिवेटिव का टर्म है। ये भी डेरिवेटिव का टर्म है, ये भी डेरिवेटिव का टर्म है, ये भी डेरिवेटिव का टर्म है। क्लियर हो गया? तो इसमें कोटि कहता है, खास करके मैं कोटि की बात करता हूं, जिसको इंग्लिश में आप ऑर्डर बोलोगे, ऑर्डर। तो कहा जाता है कि अधिकतम बार अवकलज किया गया जो पद होता है, सबसे पहले उसको सेलेक्ट करेंगे। किसको सेलेक्ट करेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन से जो सबसे ज्यादा बार, अधिक बार डेरिवेटिव किया गया है उस पार्ट को सेलेक्ट करेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद जो सबसे अधिकतम बार अवकलज किया गया, यानी जो हाईएस्ट डेरिवेटिव किया गया, अधिकतम बार अवकलज, यहां से मैं लिख रहा हूं कि अधिकतम बार जो अवकलज किया गया है, ठीक ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। क्या कहेंगे? कोटि कहेंगे, ऑर्डर कहेंगे। मैं आपको ओ से बताऊंगा कि इसको ओ आप समझना है। क्लियर है? तथा जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है, यानी अधिकतम बार जो अवकलज किया गया टर्म है, उसका अधिकतम पावर, यहां से लिखना है कि अधिकतम बार जो अवकलज किया गया पद है, ठीक ना, इसी का अधिकतम जो पावर होता है
अधिकतम पावर, उसको हम क्या कहते हैं, उसी को घात कहते हैं, उसको आप डिग्री कहोगे। समझ में आ रहा है? इतना याद रखना है कि सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन में से सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव वाले टर्म को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद बाकी से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। वहां से जो सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव किया गया है उसको हम कोटि कहेंगे, और उस हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो भी पावर हो, पॉजिटिव होना चाहिए, ध्यान रखना भाई, पॉजिटिव होना चाहिए। हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो पावर होता है, मैक्सिमम पावर, उसको मैं क्या कहूंगा, कोटि कहूंगा। सपोज हमने यही एग्जांपल लिया है, यहां पर डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू है और 3d² y बाई dx स्क्वायर का होल क्यू माइनस 2y इक्वल टू 0 अवकल समीकरण है। तो देख भाई, यहां पर इसको सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव किया गया है, इसको कम बार, इसका पावर चाहे कुछ भी हो उससे लेना देना नहीं है, हम हाईएस्ट डेरिवेटिव वाले टर्म को देखेंगे। तो सबसे अधिकतम बार कौन किया गया, ये वाला, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे, इसको हम यहां पर उठा लेंगे, यहां पर लिख देंगे कि सर यही जो है डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू, ठीक है। इसको हम सेलेक्ट कर लिए, और इसको हम सेलेक्ट कर लिए तो अपने मन से यहां पर ब्रैकेट दे दो, यहां पर पावर कुछ नहीं तो अपने मन से क्या लिख दो, 1 लिख दो। क्लियर हो गया? तो यहां पर कहा गया कितनी बार इसको डेरिवेटिव की गई है भाई, सबसे ज्यादा 3 बार, तो 3 बार, तो अंदर वाला पार्ट कहलाता है कोटि। तो इस सवाल का हम कहेंगे कोटि कितना हुआ, 3 हुआ। और इसका जो घात है, इसका कितना है, 1 है, तो हम घात कहेंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? यानी कोटि कितनी हो गई, 3, घात कितना हुआ, 1 के बराबर। फिर मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं ताकि क्लियर हो जाए ये चीज। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं यहां से कि क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स, लिखने का तरीका है ये पावर क्यूब है प्लस वाई, और यहां से डी वाई बाई डी एक्स का पावर 4 और प्लस वाई के पावर 3 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो ये कहेंगे कि सर ये क्या है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, और जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया तो सबसे ज्यादा बार, अधिकतम बार डेरिवेटिव किया गया टर्म को हम सेलेक्ट करेंगे। कौन है, तो सबसे ज्यादा बार ये है। पावर को नहीं देखना है भाई, अंदर देखना है कि ये सबसे ज्यादा बार, तो ये डेरिवेटिव टर्म है, ये डेरिवेटिव टर्म है, इस दोनों में अधिकतम बार किसका हुआ है, इसका ना हुआ है, तो इसको हम यहां पर उठा करके लिख लेंगे, सर ये डी स्क्वायर वाई और बाई डी एक्स स्क्वायर ये सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव किया गया, तो इसके कोफिशिएंट से हमको कोई लेना देना नहीं है, और ये रियल में किस तरीके से दिया गया है, पावर क्यूब के फॉर्म में दिया गया है। तो जो अंदर वाला पार्ट होता है इसको हम कहते हैं कोटि। तो बोला जाएगा सर कोटि का वैल्यू कितना होगा, तो बोलेंगे 2, यानी ऑर्डर कितना हो गया, 2 के बराबर। और इसका घात पूछा जाएगा जिसको हम डिग्री कहेंगे, तो डिग्री कितना हुआ, ये जो बाहर बैठा रहता है पावर में उसको हम क्या कहेंगे, डिग्री। तो यानी इस अवकल समीकरण का, डिफरेंशियल इक्वेशन का यहां से ऑर्डर पूछा जाएगा तो 2 बोलेंगे, और डिग्री पूछी जाएगी तो क्या कहूंगा, 3 के बराबर कहूंगा। यानी अंदर याद रखना, अंदर O बाहर D, अंदर O बाहर D, इस तरीके से याद रखना, और हर एक सवाल इससे रिलेटेड आप बना सकते हो। समझ में आ रहा है? तो वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ठीक है। और जो लोग नए हैं वो वीडियो क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे, ताकि जो भी वीडियो डाला जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए, ताकि आपको ही बेनिफिट हो, और आपको बेनिफिट लगेगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे तो उसके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। क्लियर है? अब हम इससे रिलेटेड और भी सवाल देखते हैं किस तरीके से होगा। अब नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर चलते हैं कि ये क्या है, ये अवकल समीकरण है। तो इसमें ध्यान देना है कि हमने क्या बताया था कि सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव वाले टर्म को सिलेक्ट करना है। तो सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव वाले टर्म को आप सिलेक्ट करोगे तो यही दिख रहा है, यहाँ पर तो कम दिख रहा है, तो इसको हम लिख देंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का पावर ये कितना है, क्यूब है ये। तो इसके हिसाब से आप कह दोगे कि सर जो अंदर वाला होता है इसको हम क्या कहेंगे, कोटि कहेंगे, यानी ऑर्डर कहा जाएगा, तो ऑर्डर का मान कितना हो जाएगा, 2। और घात कहोगे तो घात के हिसाब से कितना हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा। ये कंफर्म है कि भाई इस तरीके से आप कह सकते हो। हमने क्या बोला था कि वीडियो कंप्लीट देखना, अदरवाइज कुछ कंसेप्ट छूट सकता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, शुरू का वीडियो देखे, 1-2 कंसेप्ट है, बोला कि अब क्या देखना है वीडियो यार, सब तो ऐसा ही होगा। लेकिन नहीं दोस्तों, सबको अच्छे तरीके से देखना है शुरू से लास्ट तक, ताकि जो भी इससे रिलेटेड कंसेप्ट होगा वो बिल्कुल 100% क्लियर हो जाए। एक ही बार तो देखना है,
फिर उसके बाद क्लियर हो जाएगा, एग्जाम में अच्छा नंबर आएगा, पूरी जिंदगी भर याद रखोगे, इसलिए अच्छे से देखना। देख भाई, यहाँ पर हमने क्या बोला कि सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव वाले टर्म को सिलेक्ट करना है, जो अंदर वाला पार्ट होता है उसको कोटि कहा जाता है, जो पावर में रहता है उसको घात कहते हैं, लेकिन हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म को सिलेक्ट करेंगे। तो आपने इतना देख लिया, लेकिन यहां पर कोटि तो 2 होगा लेकिन घात 3 के बराबर नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा इस चीज को देखना है। तो याद रखना है कि जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक, कॉट जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म होते हैं, उस ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के साथ अगर कोई भी डेरिवेटिव का टर्म हो, डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव का टर्म हो, एक बार हो चाहे 2 बार हो 3 बार हो, जितना का बार कर दिया गया हो, यहां पर अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के साथ डेरिवेटिव टर्म हो तो उस सवाल का कोटि तो परिभाषित होगा, कोटि तो होगा जो कंसेप्ट होता है, लेकिन घात आपका क्या होता है, अपरिभाषित हो जाता है, उसको हम अनडिफाइंड करते हैं, यहां पर परिभाषित नहीं होता है, इसलिए हम आंसर लिखते वक्त बोलेंगे अपरिभाषित है। सर घात इसका 3 नहीं होगा, क्या होगा, अपरिभाषित होगा, कोटि 2 हो जाएगी, अपरिभाषित होगा। क्लियर हो रहा है। हमने एक और एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, बस वीडियो के साथ आप बने रहिए। d² बाई dx² का पावर क्यूब, आप खुद बताओगे dy बाई dx का पावर 4 प्लस साइन dy बाई dx प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यह अवकल समीकरण है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव वाले टर्म को सिलेक्ट करना है, अंदर वाले को देखना है, बाहर नहीं देखना है भाई, अंदर वाले टर्म को देखना है कि सबसे अधिकतम बार कौन सा टर्म में डिफरेंशिएशन किया गया, डेरिवेटिव टर्म कौन सा है, तो यही ना टर्म है सबसे ज्यादा बार, कौन सा टर्म है, ये वाला d² बाई dx², तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, d² बाई dx² का पावर क्यूब। अब इसी से आपको आंसर देना है, तो हम क्या करेंगे, इसको कहेंगे कि इसकी कोटि जो हो जाएगी, कोटि कितना कह देंगे, कोटि अंदर वाला 2, लेकिन जब घात लिखने आएंगे तो इस सवाल के ऊपर एक बार नजर दौड़ाएंगे कि कहीं सर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के साथ डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव वाला टर्म तो नहीं है, तो यहां पर देख रहे हैं कि है, तो होने की वजह से हम कहेंगे सर घात जो हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। यहां पर हम आंसर जो 3 देख रहे हैं ना, यही होना चाहिए था, लेकिन इसको नहीं लिखेंगे। वजह हमने बता दिया कि ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के साथ डेरिवेटिव टर्म होगा तो घात अपरिभाषित होगा। क्लियर हो गया। अब तो आप बना सकते हो ना, तो इससे रिलेटेड भी आप सवाल को सही तरीके से देख लीजिए, और मुझे लगता है कि ये सफिशियंट है। इसके बाद फिर मैं आपको अभी मैं बता रहा हूं और इससे रिलेटेड सवाल, ताकि एक भी सवाल बोर्ड में छूट ना जाए आपसे। क्लियर है, तो वीडियो के साथ आप बने रहिए। एक सवाल है, आप खुद मुझे कमेंट में लिख करके बताइएगा कि आंसर कितना हो गया। जैसे यहाँ पर d के पावर 4y बाई dx का पावर 4 है, और यहाँ पर कह दिया गया साइन d³ y बाई dx³ इज इक्वल टू 0। इसको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके आंसर बताएं कि इसकी ऑर्डर कितनी होगी और डिग्री यानी कोटि कितना होगा और घात कितना। ठीक है, उसके बाद हम इससे रिलेटेड दूसरा हम क्वेश्चन लेकर के चल रहे हैं। अभी भी वीडियो के साथ बने रहिए ताकि इससे रिलेटेड जो भी सवाल है आप कंप्लीट कर सको। अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि अगर अवकल समीकरण का रूप इस तरीके से रहे dy बाई dx माइनस e टू दी पावर dy बाई dx इज इक्वल टू 0। ये भी आपका क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसमें आप देख लीजिएगा कि जैसे सवाल यानी डेरिवेटिव जो होगा अवकल समीकरण हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन में एक्सपोनेंशियल टर्म के साथ, एक्सपोनेंशियल टर्म क्या होता है, ई, ठीक ना, एक्सपोनेंशियल टर्म के साथ अगर कोई डेरिवेटिव टर्म लगा रहता है तो इसमें भी घात अपरिभाषित होता है। याद रखना क्या क्या चीज हम यहां बता रहे हैं, एक और कि ई के पावर dy बाई dx, ठीक है, और एक दूसरा होता है लॉगरिथमिक के साथ भी, लॉग के साथ भी अगर dy बाई dx या डेरिवेटिव का कोई भी टर्म अगर हो अवकल समीकरण में, तो उस अवकल समीकरण में जो हम टर्म सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने का तरीका वही होगा कि हायर डेरिवेटिव टर्म वाले को सेलेक्ट करेंगे, कोटि तो परिभाषित होगा यानी ऑर्डर परिभाषित कर दिया जाएगा, लेकिन इसका घात अपरिभाषित होता है, ध्यान देना। ठीक है, जैसे ये यहां पर सवाल मैं कहूंगा कि सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव तो ये और ये दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर है तो कोई भी ले सकते हैं आप, तो यही ना हुआ, तो इसका पावर कुछ नहीं तो अपने मन से 1 डाल दो। क्लियर हो गया। अच्छा, इसको कितना बार डिफरेंशिएशन किया गया है, एक बार, इसलिए हम इसको कहेंगे सर जो इसकी कोटि हो जाएगी जिसको हम ऑर्डर कहेंगे, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 1।
घात लिखने आओगे यानी डिग्री लिखने आओगे तो इसके हिसाब से आप कह देते 1, लेकिन नहीं 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां जैसे हम देखते हैं कि डेरिवेटिव टर्म एक्सपोनेंशियल टर्म के साथ है, ठीक ना, एक्सपोनेंशियल टर्म के साथ डेरिवेटिव टर्म है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अपरिभाषित हो जाएगा। इसका आंसर हम नहीं लिख सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अनडिफाइंड कह देंगे। अच्छा, मैं यहां पर कह दूं कि सपोज डी स्क्वायर वाई है और डी एक्स स्क्वायर है, यहां पर लिख दिया जाए log dy बाई dx लिख दिया जाए और प्लस y इज इक्वल टू 0। इसमें हम क्या कहेंगे? सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन किया गया टर्म कौन सा है? तो यही ना है। तो इसको हम क्या करेंगे? सेलेक्ट कर लेंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसका पावर कुछ नहीं दिख रहा है तो अपने मन से हम क्या डाल देंगे? 1 डाल देंगे। क्लियर है? ये अब यहां से कहेंगे सर इसकी कोटि कितनी हो जाएगी? तो कोटि कितना होगा? बोलो, ऑर्डर जिसको बोलते हैं अंदर वाला, ठीक ना। सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन किया गया तो 2 बार किया गया, इसलिए कोटि 2 हो गई, ठीक है। लेकिन इसका कहा जाएगा घात, डिग्री कितनी होगी? तो डिग्री लिखते वक्त आप 1 लिख दोगे, लेकिन इसको लिखने से पहले आप क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देना कि लॉग का तो कोई टर्म नहीं है ना डेरिवेटिव के साथ, मतलब डिफरेंशिएशन तो नहीं लगा है, एक्सपोनेंशियल वाले में तो नहीं है, ठीक ना। तो हम कह देंगे इसका घात क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हम सवाल को क्या करेंगे? बनाएंगे। समझ में आ रहा है? तो बहुत सारे बच्चे इसको देख करके कंफ्यूज कर जाते हैं। जैसे मैं मान लो कि यहां पर एक सवाल दे रहा हूं आपको लगेगा कि एकदम उसी के जैसा है। जरा, लॉग है 1 प्लस डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स है। मैं बोलूंगा कि इसका तुम ऑर्डर एंड डिग्री बताओ। अभी आपको क्या पढ़ाया गया कि लॉग के साथ डी वाई बाई डी एक्स रहेगा, तो इसकी जो डिग्री होगी, जिसको हम क्या कहते हैं? घात कहते हैं, अपरिभाषित रहता है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना भाई, हम इस लॉग को इधर हटा सकते हैं, जो पॉसिबिलिटी है उसको आप क्लियर करना। तो डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, और ये इधर चला आएगा तो हम क्या कर देंगे? ये ई टू दी पावर एक्स, जब लॉग इधर आता है तो ई के फॉर्म में बदल जाता है। क्लियर है? हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म यही है, तो हम इसको यहाँ कह देंगे डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब। पावर कुछ नहीं है तो अपने मन से 1 लिख दिया जाएगा। यानी इसका हम कहेंगे सर कोटि इसका कितना होगा? ऑर्डर कितना होगा? तो 3, और घात कितना होगा? तो घात हम लिख देंगे 1। समझ में आ रहा है? तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट अच्छे से आप सीख लो ताकि इससे रिलेटेड जो भी सवाल हो आप ढंग से बना सको। क्लियर है? अब हम आते हैं यहां से नेक्स्ट, रेडिकल से रिलेटेड। रेडिकल से रिलेटेड मतलब क्या होता है ना कि पावर रहे या फिर रूट के अंदर में सवाल रहे तो उसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो हम यहां पर इस तरीके से क्वेश्चन दिखा, रेडिकल से रिलेटेड सवाल, रेडिकल रिलेटेड, ठीक है। कैसे पहचानेंगे हम? सपोज यहां पर लिख दिया गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू यहां पर लिख दो 3 और यहां पर लिख दो 1 और डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। और मैं बोलूंगा कि यहां से तुम क्या निकालो? कोटि निकालो और घात निकालो। तो ऐसा नहीं कि हाईएस्ट डेरिवेटिव सर ये वाला टर्म है तो हम इसको सेलेक्ट करके और आंसर निकाल देंगे, नहीं। जब तक ये रूट नहीं हटेगा, क्यूब है ना ये, जब तक घनमूल ये हटेगा नहीं, बिल्कुल इसी को हम कहते हैं रेडिकल, इसको हटाना पड़ेगा। जब तक ये नहीं हटेगा तब तक हम डिफाइन नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? तो इसको हटाने का तरीका क्या है कि हम लिख देंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसको हटाना है तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर कर देंगे, और ये जब हटता है तो कितना हो जाएगा? पावर 1/3। क्लियर है ना? अब ये पावर भी अब क्या है, इसको हम इस फॉर्म में लिख दिए, ये भी आपका रेडिकल्स कहलाएगा। इसको ही मुझे हटाना पड़ेगा, तो इसको हटाने के लिए अगर यहाँ पर 3 होता तो ये और ये कैंसिल हो जाता। इसका मतलब दोनों ओर हम घन करेंगे, ठीक ना। क्या लिखना पड़ेगा? दोनों ओर घन करने पर, दोनों ओर घन करने पर, एकदम ध्यान समझना भाई, दोनों ओर घन करने पर। तो क्या हो जाएगा? ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा? क्यूब, और इसको लिख देंगे 1 डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और इसका पावर कितना था? 1/3, और यहाँ पर लिख दिया जाएगा चूंकि घन करने पर ये 3। अब देखो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, तो ये बच जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का पावर क्यूब, और यहाँ से क्या हो जाएगा? 1, और ये डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो ये रेडिकल से फ्री हो गया सवाल। अब जैसे रेडिकल से फ्री हो जाएगा तब जाकर के हम यहां से ऑर्डर एंड डिग्री निकालेंगे, कोटि और घात निकाला जाएगा। तो हमने क्या बताया था कि सबसे अधिकतम बार
जो टर्म में डेरिवेटिव किया गया है अधिकतम बार डेरिवेटिव वाले टर्म को सिलेक्ट करेंगे, तो सबसे अधिकतम बार यही ना किया गया है, तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर कितना है 3 है, समझ में आ रहा है। तो अंदर वाला जो पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं, यानी ऑर्डर कहते हैं। तो ऑर्डर का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, और घात यानी इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, तो डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, और यही जाकर के आंसर होगा। अगर यहाँ से आप डायरेक्टली देखे होते और इसको सिलेक्ट कर लिए होते तो अंदर वाला पार्ट कोटि 2 हो जाता, ठीक ना, तो 2 तो है सही आंसर, लेकिन डिग्री लिखते वक्त यानी घात लिखते वक्त आप 1 कहते तो 1 तो गलत हो जाता, आना कितना चाहिए था 3 आना चाहिए था। इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट देखोगे तो इससे रिलेटेड जो भी सवाल है आपसे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप अंत तक वीडियो को देखें और अच्छे तरीके से सवाल को बना ले और समझ सके बेहतर ढंग से, समझ में आ रहा है। फिर अभी मैं 1-2 क्वेश्चन और करा रहा हूं ताकि ये भी क्लियर हो जाए। मैं यहाँ पर करा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहीं पर, चूंकि स्पेस है तो यहाँ पर मैं क्लियर कर दे रहा हूँ ताकि और आपसे सवाल ना छूटे। सपोज हमने यहाँ पर लिख दिया एक सवाल, बहुत आसान मैं दे रहा हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और इसका पावर है यहाँ पर 3/2, क्लियर है। और यहाँ से लिख दूंगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। आप क्या करते, मैं बोलता है कि इसका भाई तुम ऑर्डर निकालो और घात निकालो, ठीक ना, ऑर्डर एंड डिग्री, कोटि और घात निकालो। तो सबसे हाईएस्ट अधिकतम बार डेरिवेटिव किया गया टर्म यही है, इसको आप सेलेक्ट कर लेते, और इसको सेलेक्ट करने के बाद क्योंकि यहाँ तो एक ही बार है, यहाँ पर 2 बार है, इसलिए अधिकतम बार वाले को सेलेक्ट कर लेते, तो अंदर वाला पार्ट कोटि कहला जाता, और इसका पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसको हम घात कहते हैं, यानी 2 1 आंसर हो जाता। हो सकता है कि ये गलती हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये रेडिकल से रिलेटेड है, जब तक पावर रहेगा, जब तक इसको हटाएंगे नहीं तब तक ऑर्डर एंड डिग्री को हम डिफाइन नहीं कर सकते। मीन्स मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 2 को हटाना पड़ेगा। इस 2 को हटाने के लिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इस 2 को इस 2 के साथ कट कर देगा, नहीं कटेगा भाई, क्योंकि ये टोटल पर पावर 2 रहता तब ना जाके कटता। इस 2 को हटाने के लिए दोनों ओर मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, तो पहले इसको नहीं हटाएंगे, पहले नीचे वाले टर्म को हटाया जाता है। लिख देंगे कि दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये स्क्वायरिंग ही मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि नीचे का डिनोटर पार्ट ये जैसे कट जाएगा तो रेडिकल से फ्री हो जाएगा। यहां से लिख देंगे 1 डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक ना, यहां से कितना है 3/2। हमने क्या बोला कि इसको भाई तुम स्क्वायरिंग कर दो, पावर 2 हो जाएगा, और ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल, क्लियर है। अब जैसे ये कैंसिल हो गया तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पर कितना कह दीजिएगा पावर 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देख भाई, इसको a समझा जाएगा, इसको b समझा जाएगा, a प्लस बी द होल क्यूब। ये a प्लस बी द होल क्यूब करोगे तो इसका पावर बढ़ेगा, अंदर का पावर नहीं बढ़ेगा। डेरिवेटिव ये जो है ना अंदर पावर नहीं बढ़ेगा, इस पर पावर बढ़ेगा। तो इसके पावर बढ़ जाने से मुझे कोई मतलब नहीं है। जो हाईएस्ट डेरिवेटिव जिसको अधिकतम बार डिफरेंशिएशन किया गया उसी टर्म को उठाएंगे। यहाँ पर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का पावर 2 है, तो ये अंदर पावर 2 है। यहाँ पर जब इसको खोलोगे, ओपन करोगे, तो अंदर पावर नहीं बढ़ेगा, ये बाहरी पावर बढ़ेगा। तो बाहर पावर बढ़ने से अपने को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म यही ना हो जाएगा, तो ये हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म हो जाएगा। तो इसमें कहेंगे कि इसका कितना हो जाएगा, कोटि, यानी ऑर्डर कितना हो जाएगा, तो ऑर्डर कहेंगे 2, और घात पूछा जाए, घात कितना हो गया, तो घात भी 2। समझ में आ रहा ना। यानी यहां से नोट करके एक लिख लो कि जैसे ये सवाल है, मैं कह दूं यहां से कि डी वाई बाई डी एक्स के पावर 10 हो जाए, और यहां से डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 रहे। कहा जाएगा इसका ऑर्डर एंड घात निकालो, तो इसका पावर 10 है, इसका पावर कुछ नहीं है 1 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है भाई। इसको 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया है, इसको एक ही बार किया गया, तो इसके पावर से कोई मतलब नहीं है। हाईएस्ट कितनी बार डेरिवेटिव की गई है, यही ना टर्म है सबसे ज्यादा बार, इसी को हम सेलेक्ट करेंगे, और इसको सेलेक्ट करेंगे तो इसके अंदर वाला पार्ट जो होगा वो कोटि कहलाएगा, इसका पावर जो कुछ होगा वो घात हो जाएगा। यानी इस सवाल का जो कोटि पूछा जाएगा कि सर कोटि कितना होगा, तो क्या बोलोगे, कोटि सर 2 हो जाएगा, और घात कितनी हो जाएगी, तो कुछ नहीं पावर, तो क्या लिखेंगे 1। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो इस तरीके से सवाल को आप अच्छे तरीके से बना लीजिए, समझ लीजिए। समझ में नहीं आता है तो वीडियो को बार बार देखिए, और बार बार देखने के बाद इससे रिलेटेड जितने भी सवाल है अच्छे तरीके से कंठस्थ कर लिया जाए,
ताकि एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड सवाल जो पूछेगा, पक्का है पूछेगा ही पूछेगा, तो आप ज़रूर बना करके आओ। ओके, बेस्ट ऑफ लक।